जी जैसे गोकुल पहुंचे, नंद भवन में प्रवेश किया। नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य जी को देखा, संतों के बड़े भक्त हैं, गुरुजनों के बड़े भक्त हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया, पूजयामास विधिवत, सुंदर पाद्य अर्घ्य आचमन से पूजन किया, माला धारण करवाई, चरणों में बैठ करके प्रश्न कर रहे, महाराज जी आप संतों के आशीर्वाद से मुझे इस उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मेरे घर में लाला का जन्म, दो लाला आए हैं मेरे घर में। एक लाला रोहिणी के गर्भ से आया है और मेरी पत्नी के गर्भ से भी एक लाला का जन्म हुआ है। लेकिन महाराज जब से मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, तब से कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई आपत्ति यहाँ पर आती रहती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। महाराज आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा मेरे बेटे के ग्रह तो देख दो, प्रेम से बोलो, कैसी ग्रह चाल चल रही है, जरा अपने ज्योतिष के प्रभाव से बताइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ठीक है भाई हम बताते हैं, बताओ बेटे का नाम क्या है, उसकी राशि कौन सी है। अब जब नाम राशि पूछी तो अब नंद बाबा हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे बाबा क्षमा करें, नाम तो अभी तक धरो ही ना है। प्रेम से बोल दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे 1 वर्ष को लाला है जो अभी तक नाम नहीं धरो। बोले नहीं बाबा, नाम धरने को तो ध्यान ही न रखो, हम तो लाला के जन्म की खुशी में इतने उत्सव मनाते रहे, इतने उत्सव मनाते रहे कि नामकरण संस्कार ही भूल गए। प्रेम से बोल दो। बाबा कहने लगे, आप जैसे संत महापुरुष घर में आए हैं, महाराज अब आप ही नाम रख दीजिए ना। नामकरण संस्कार का बड़ा महत्व होता है जीवन में। और यथो नाम ततो गुणः, जैसा व्यक्ति का नाम होता है वैसा ही उसके अंदर गुण आ जाता है। इसलिए नाम जो है वो कैसे होने चाहिए, बोले अर्थकार नाम होने चाहिए, कृत प्रत्यांत नाम होना चाहिए, तद्धित प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। पर ये व्याकरण आप नहीं जानते हैं। द्वयक्षरम चतुरक्षरम च निर्णाम गिरेरितम नाम प्रसंग जायते। 2 अक्षर का या 4 अक्षर का नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और अपने घर के बुजुर्ग बड़े, अपने पुरोहित, अपने गुरुजनों के द्वारा नामकरण संस्कार होता है। आज की तरह थोड़ी नहीं, आजकल तो नामकरण संस्कार करने वाला एक नया देवता आ गया ना, गूगल देवता। बच्चा गर्भ में है कि बस लग गए खोजने पहले ही, और नाम ऐसा रखेंगे महाराज जिसका अर्थ निकालना भी आज मुश्किल हो गया है। और जिसका अर्थ निकालना ही मुश्किल हो गया है, तो ऐसे अनर्थ नाम का जो बच्चा होगा वो अपने जीवन में फिर अनर्थ ही करेगा। अर्थकार नाम होना चाहिए। अरे मेरे ठाकुर जी से जुड़ा हुआ नाम हो। कितने नाम है मेरे ठाकुर जी, गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, कोई एक सुंदर नाम रखिए पर नहीं, ऐसे ऐसे नाम क्या बताएं। नामकरण संस्कार का बहुत बड़ा महत्व। गर्गाचार्य जी से कह रहे, महाराज आप ही नाम रखिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैं नाम तो रख दूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है कि महाराज मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, मैं कंस का आचार्य हूँ। यदि मैंने तेरे बेटे का नाम रख दिया ना बाबा, तो कंस सोचेगा कि हमारे जो कुल गुरु हैं उन्होंने नंद बाबा के छोरा का नाम क्यों धरो, और कहीं उसे वसुदेव का बेटा समझ लिया और उसके लिए तेरे बेटे पर यहाँ कोई आपत्ति पैदा हो गई तो। इसलिए यदि नाम रखवाना तो चुपके से रखवा ले, तो मैं रख दूंगा। प्रेम से बोलो। नंद बाबा कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बोलिए कहाँ नाम रखवाना है? तो देखिए गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, बोले गौशाला में जाकर नाम रखिए। बोलो श्री श्री गौ माता की जय। गौ माता के सानिध्य में आज नामकरण संस्कार मेरे ठाकुर जी का हो रहा है। सुंदर आसन लगाया गया गौशाला में, गर्गाचार्य जी विराजमान हो गए। नंद बाबा ने दोनों रानियों को जाकर कहा, जल्दी से बालकों को लेकर आओ, बड़े ही महान बाबा आए हैं, बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, हम अपने बालकों के नाम रखवाएंगे। दोनों रानियों ने बालकों को तैयार किया,
आज दोनों बालकों को लेकर गौशाला में आ रही है। धन्य मेरे ठाकुर जी, कितना महत्व उस गौ माता के है। आज समझिए, विचार कीजिए, कौन सा संस्कार मेरे ठाकुर जी का ऐसा है जिसमें मेरी गौ माता का नाम नहीं होता। कौन सी क्रिया, कौन सी लीला मेरे ठाकुर जी ने ऐसी की जहां पर मेरी गौ माता का नाम नहीं आया है। लेकिन आज हम भारतवासियों का दुर्भाग्य देखिए कि ठाकुर जी की उन पूज्य जननी, ठाकुर जी की वो आराध्या है, ठाकुर जी की वो इष्टा है, और भगवान की इष्टा को आज हम दर दर भटका रहे हैं। भगवान के तो भक्त बने हैं, लेकिन भगवान जिसके भक्त हैं उसको हमको देख भी नहीं रहे, उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। भगवान का श्रृंगार करके आज गौ माता की उस गौशाला में लाया जा रहा है। रास्ते में मैया दोनों लाला को लेकर आ रही है कि माता के मन में आज विचार आ गया। रोहिणी से कहने लगी, अरे रोहिणी ऐसा कर, मेरे लाला को तू ले ले और अपने लाला को मेरे पास दे दे। जरा जाकर थोड़ी बाबा की परीक्षा ले लेते हैं, पता भी चल जाएगा कि बाबा जो है वो कितने पहुंचे हुए हैं। सच में सिद्ध संत हैं कि ऐसे ही कोई खड़िया पलटन तो नहीं है। प्रेम से बोल दो, क्योंकि माताओं के ज्यादा स्वभाव होता है परीक्षा लेने का भी। अदला बदली कर दी, पहुंची गौशाला के अंदर, प्रवेश किया। गर्गाचार्य जी बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे दृष्टि डाली, यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन, रोहिणी मैया की गोद में है यशोदा नंदन, और जैसे यशोदा नंदन के दर्शन किए, आहा, अरे ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर वो नारायण है, आज लीला करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। जैसे दर्शन किया, ध्याता ध्यान और समाधि एक हो गए महाराज। टकटकी लगाकर देख रहे हैं, समाधि लग गई। प्रेम से बोलो। दोनों माताएं बैठी हैं और बाबा की तो लग गई समाधि। टकटकी लगा करके कान्हा को देखते जा रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15, 20, आधा घंटा हो गया, जब देखते ही रहे। अब यशोदा मैया रोहिणी एक दूसरे को देखकर, अरे बाबा क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं बोल रहे। तो रोहिणी कहती, अरे नहीं नहीं, ये ना मस्तक की एक एक रेखा को पढ़ रहे हैं, अच्छा नाम रखेंगे, पूरे भविष्य को देख रहे होंगे, बड़े पहुंचे हुए होंगे। परंतु जब 1 घंटा होने को आया तब भी बाबा कुछ न बोले। अब तो दोनों माताएं घबरा गई। अरे मैया, बाबा तो पलक भी ना झपक रहे, और मुझे तो लग रहा कि बाबा की सांस भी ना चल रही है। प्रेम से बोलो, कहीं बाबा वो तो नहीं गए। अब यशोदा घबराई, अरे बाबा को भी कलंक लगाने को मेरा ही घर मिला था। अरे रोहिणी जरा हिला तो सही बाबा को। रोहिणी ने बाजू से पकड़ा, जैसे ही गर्गाचार्य जी को हिलाया कि हिलाना था। अरे हाँ, सोच लिया तेरे लाला का नाम मैंने सोच लिया। भैया कहने लगी, बाबा ऐसा सोचा नाम कि हमें ही सोच में डाल दिया। प्रेम से बोलो। अब गर्गाचार्य जी महाराज सोच रहे, आए तो थे नाम धरने को, पर यहाँ तो अपना ही नाम भूल गए, अपना ही नाम याद नहीं। फिर स्वयं को संभालते हुए ध्यान से देखने लगे तो क्या देखा, अरे ये गड़बड़ कैसी दिखाई दे रही है। यशोदा की गोदी में रोहिणी नंदन, रोहिणी की गोदी में यशोदा नंदन है। पहचान गए, तुरंत बोल पड़े, यशोदा मैया तेरी गोदी में जो ये लाला है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूरिदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये लाला रोहिणी को लाला है। यशोदा मैया तुरंत बोल, हाँ बाबा ये रोहिणी को है। अरे हम माताएं ना एक दूसरे में कोई फर्क नहीं समझती, एक दूसरे के लाला को ले लेती है और तिरछी नजर से देखती रोहिणी की। अरे रोहिणी कड़िया पलटन नहीं है, पटके बाबा है। एक नजर में पहचान गए, हाँ बाबा हम कोई फर्क नहीं समझती अपने बाल का, नाम धरो इस लाला को।
गर्गाचार्य जी कहने लगे भैया बड़े होकर के ये बालक बड़ा ही बलवान होगा, बलशाली होगा, बलाधिक्याद बलम विदु, इसकी भुजाओं में बड़ा बल होगा, इसलिए इसका नाम हम रख रहे हैं बलराम। बोलो बलदाऊ भैया की। बलराम नाम रखा। अच्छा बाबा, और ये छोटे लाला को नाम का धर रहे हो? कन्हैया की ओर देखते हुए गर्गाचार्य जी महाराज बोले बहुनी संति नामानी रूपस्य सुतस्य वै। बोले इसके बारे में क्या बताऊं भैया, इसके तो अनंत नाम होंगे, कितने नाम गिनाऊं, शास्त्र इसके नामों से भरे पड़े होंगे। विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, हजारों नाम होंगे इसके। भैया कहने लगी मैं 1000 नाम का क्या करूंगी बाबा, मोहे तो एक चोखो सो नाम बताए दे। गर्गाचार्य जी कहने लगे भैया तो तेरे या लाला का नाम हम रख रहे हैं कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया।